गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं रमन सर और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा चैनल आर स्क्वायर इंस्टीट्यूट। तो चलिए आज मैं सर्किल से रिलेटेड कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको सिद्ध करते हुए बताएंगे। आता है कि टू प्रूफ डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ ए सर्किल। कैसे होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ ए सर्किल। देखिए, given in COR AB is a diameter। एक सर्किल है जिसमें O सेंटर है, R रेडियस है और AB उसका क्या है बच्चों? डायमीटर। प्रूफ करना है टू प्रूफ डायमीटर को D से सूचित करेंगे 2R के बराबर। चलो प्रूफ। सिंस diameter is a longest chord of a circle। ठीक है, डायमीटर इज ए लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, है कि नहीं? अब जो है, जब डायमीटर लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल है विच पासिंग थ्रू सेंटर। नाउ डायमीटर जब लूंगा तो डायमीटर कौन हुआ? ए बी। इसको डी से सूचित कर सकते हैं। तो ए बी को क्या लिख सकते हैं? ए ओ प्लस ओ बी। और एक चीज जानिए बच्चों, रेडियस को हम लोग डिफाइन करके बताए हैं कि इट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। फिर से रेडियस, इट इज ए डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। तो एक इधर सरकमफ्रेंस पर ए पॉइंट है और उधर बी है, तो इधर भी रेडियस हो जाएगा आर और इधर भी हो जाएगा रेडियस। तो क्या हो गया? आर प्लस आर बराबर क्या हो गया? 2R। प्रूव्ड हो गया। यही तो चाहिए था। चलिए, इस तरह से एक क्लियर हुआ। नेक्स्ट आया है, पाई को डिफाइन कीजिए। पाई, डिफाइन पाई, है कि नहीं? तो जानो बच्चों कि इट इज द कांस्टेंट। पाई एक कांस्टेंट टर्म है। इट इज ए कांस्टेंट टर्म, या हम बोलेंगे कांस्टेंट रेशियो ऑफ किसका? तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल टू डायमीटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल लेते हैं बच्चों, यहां से ये पूरा लेंथ क्या होगा?
डी होगा। अब सोचो कि कह रहा है कि जो पाई है सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल वटा क्या, डायमीटर ऑफ ए सर्किल। तो सोचिए कि सरकमफ्रेंस जो रहा होगा एक प्रकार का लेंथ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का मतलब एक प्रकार का लेंथ है कि नहीं, और डायमीटर ऑफ ए सर्किल भी क्या हुआ, एक डिस्टेंस यानी लेंथ। तो लेंथ में लेंथ से डिवाइड करेंगे तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट आएगा। वो किसके बराबर आता है, पाई के बराबर, क्योंकि पाई इज ए कांस्टेंट। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में अगर डायमीटर ऑफ सर्किल से भाग देंगे तो भी क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट ही होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से पाई का डिफिनेशन हम लोग यही देते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल टू द डायमीटर ऑफ ए सर्किल। क्लियर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल अपॉन डायमीटर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू पाई। समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा बच्चों कि टू प्रूव सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी टू प्रूव कह रहा है कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो देखो बच्चे, एक मैंने सर्किल लिया, यू है, ये अपना ए भी ले लिया, we know that circumference of a circle upon diameter of a circle इक्वल टू पाई। हम लोग पढ़े हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में यदि डायमीटर ऑफ सर्किल से डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है, और वो कांस्टेंट टर्म क्या है, पाई के इक्वल होता है। अब देखिए, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, डायमीटर ऑफ सर्किल कितना होता है, 2r इक्वल टू पाई हो गया। इसलिए सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल इक्वल टू 2 पाई आर, यही हो गया प्रूव्ड है। तो हम समझते हैं बच्चों आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल में यदि डायमीटर ऑफ सर्किल को हम डिवाइड करते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। कांस्टेंट टर्म क्यों आता है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का लेंथ है और डायमीटर भी एक प्रकार का लेंथ, और लेंथ में लेंथ से भाग देंगे तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या लिया गया है, पाई लिया गया है। पाई का भी डिफिनेशन यही है, तो इसको पाई से इक्वेट किया, डायमीटर ऑफ सर्किल का जो रिजल्ट है उसको रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल का रिजल्ट 2 पाई आर हुआ। तो चलिए बहुत अच्छा लगा होगा। आते हैं नेक्स्ट
टॉपिक क्या कहता है? टू प्रूव द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन इंटू 2:1 रेशियो। बहुत बेहतरीन चीज। मीडियन को जो है उसकी सेंट्रॉइड जो है 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। कैसे? हाउ? तो सबसे पहले आप मीडियन जानना होगा। मैं इस चीज को इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे के अंदर में चाह, ललक, भूख होता है कि आखिर ये कैसे होता है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाएंगे तो उसमें जो हम लोग सेंट्रॉइड का सेंटर निकालेंगे तो उसमें भी जरूरत पड़ेगा, बहुत सी जगह जरूरत इसकी पड़ती है। अब चलिए, तो सबसे पहले मीडियन क्या होता है? तो मीडियन का डिफिनेशन पहले भी बताया हूं ट्रायंगल में। तो मीडियन होता है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पर ट्रायंगल लेना होगा। चाबी अथी पर है, कोचिंग का चाबी। ए बी सी, ठीक है। तो इसमें मीडियन लेना होगा। मान लो कि एक लिया मीडियन एडी और एक मीडियन जो है बी। तो जहां पर कटा ये क्या बन गया बच्चों? सेंट्रॉइड बन गया। तीनों मीडियन भी ले सकते थे लेकिन दो मीडियन से ही काम चल जाएगा यहां। फिर से सुनिए, सेंट्रॉइड होता क्या है? तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। और जो सेंट्रॉइड है बच्चों, ये ऊपर में समझो कि यहां पर 2 और यहां पर 1, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। यानी एजी का मान 2 होगा और जीडी का मान 1 होगा। बिल्कुल, ए से जी की लंबाई 2 यूनिट होगा तो जी से डी की लंबाई 1 यूनिट होगा। यही सिद्ध करना है। बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही लाजवाब लाजवाब टॉपिक है। तो चलिए इसको लिखें। गिवन ए बी सी इज ए triangle in which AD and VE are two medians which intersect at point G। तो प्रूव करना है AG रेशियो GD ठीक है। यही सिद्ध करना है बच्चों। अब चलिए कंस्ट्रक्शन। देखिए, मिड पॉइंट थ्योरम लगावेंगे।
इधर 1 कर दिए, ठीक है, 1 को इधर कर दिए, 2 पर था। डी को क्या लिए, ड्रा डीई पैरेलल बीए, है ना। आप प्रूफ चलो, प्रूफ। सिंस डी एंड ई आर midpoints of BC and AC, and DE parallel BA या AB, BA या AB के पैरेलल में है। बाय किस से, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, एक पेज लेता हूं, हेंस मिड पॉइंट थ्योरम D is equal to half of AB या D में AB से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। इसलिए अगर हम D में AB से भाग देंगे, है ना, D में AB से भाग दिए, अगर AB में AB/D करेंगे तो क्या होगा, 2:1 होगा। देखिए D में AB ला इधर, तो ये हाफ रह गया। अगर हम AB/D करेंगे तो 2:1 होगा। अब चलो इन ट्रायंगल AGB, AGB इधर से DGE, AGB DGE, नाउ इन ट्रायंगल AGB AGB and TGE, देखिए तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, वर्टिकल या अपोजिट एंगल होगा कि नहीं, यानी AGB और DGE एंगल AGB DGE वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखो ई एंगल इसके बराबर होगा और ई एंगल जो है इसके बराबर होगा। कैसे, क्योंकि DE पैरेलल BA, DE पैरेलल BA और BE का एक्ट एज ए ट्रांसवर्सल। ध्यान से, उसी तरह से
DE पैरेलल BA, तो BE और AD दोनों ट्रांसवर्सल का काम कर रहा, दोनों। तो अल्टरनेट एंगल से GBA, GBA इधर का हो जाएगा GED, GBA है कि नहीं, GEB, GBA और इधर GED, एंगल GBA इक्वल टू GED ड्यू टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, चूंकि D पैरेलल BA एंड BE, देखिए BE कट्स देम, सिमिलरली एंगल BAG चाहे GAB, देख लीजिए GAB, यहां से GAB और यहां से GDE, GAB GDE, GAB अल्टरनेट एंगल ड्यू टू इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। इसलिए ट्रायंगल AGB सिमिलर होगा इसलिए ट्रायंगल AGB सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DGE। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है तो उसके साइड जो है कोरस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, ये नियम है सिमिलरिटी का। व्हेन टू ट्रायंगल आर सिमिलर then their corresponding side are proportional due to angle similarity, hence यानी AB बटा का हो जाएगा, यहां से देखो यानी AG तो इसमें चलेगा GD, GB तो चलेगा AG बटा GD, AG बटा GD, फिर देखिए BG बटा GE, BG बटा GE, फिर AB बटा DE। सिमिलरिटी किससे हुआ था, एंगल सिमिलरिटी कंडीशन, ठीक है। ये किससे हुआ था, एंगल सिमिलरिटी, ठीक है। एक ट्रायंगल का दो एंगल भी अगर दूसरे ट्रायंगल का दो एंगल के, यहां तो तीनों बराबर है कि नहीं, तीसरा का ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। अब ए जो है बच्चों AG बटा, अब AB बटा डी क्या है, देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं, इसलिए
ए जी बटा जी डी बराबर वी जी बटा जी ई बराबर ए बी बटा डी। क्या पहले से 2:1 प्रूव्ड। चलिए, अच्छा लगा होगा बच्चों, है कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कहता है टू प्रूफ हाइट ऑफ एन इक्वालेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। और इक्वालेटरल ट्रायंगल तो आप लोग जान ही रहे हो, ए ट्रायंगल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्वालेटरल ट्रायंगल। ए बी सी, तो इसको हम ए यूनिट माना, यहां भी ए यूनिट माना, यहां भी ए यूनिट माना, ठीक है। सारा साइड बराबर है तो सारा ए गिवन कि ए बी सी इज एन इक्वालेटरल triangle in which AB is equal to BC is equal to CA is equal to A, ठीक है। We draw AD perpendicular BC, so BD is equal to DC is equal to A/2। क्योंकि दोनों साइड इक्वल है ए, तो ठीक बीचों बीच जो परपेंडिकुलर लाइन होगा वो क्या करेगा, बीसी को बाइसेक्ट करेगा। ये सब कॉन्सेप्ट है, क्योंकि दोनों साइड ए बी और ए सी बराबर, तो यहां से जो हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो बीसी को दो इक्वल भाग में बांटेगा, इक्वल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। अब हमको चाहिए कौन, यानी यहां भी हो गया क्या, यहां भी हो गया A/2, ये भी हो गया A/2, है कि नहीं। अब चलिए कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल कोई भी ADC ADB किसी में भी चलिए, ADC, ठीक है। AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब देखिए AC का मान कितना था बच्चों, A, AD का तो मान निकालना है, DC कितना A/2 का होल स्क्वायर। इसके बाद देखिए इधर बना रहे हैं A स्क्वायर A स्क्वायर AD स्क्वायर A स्क्वायर बटा 4, A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 बराबर AD स्क्वायर। एलसीएम लेंगे 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटा 4 AD स्क्वायर।
3a² बटा 4 बराबर AD²। इसलिए √3a बटा क्या हो जाएगा 4, √3a बटा 4 AD हो गया, है कि नहीं। √3/4, इसलिए हम बोल सकते हैं, इसलिए AD का मान √3 एक मिनट, 4 कैसे है, स्क्वायर रूट हुआ ना, को मिटा देते हैं। यानी रूट चढ़ेगा पूरा का, इसको ही मिटा दीजिए। तो रूट चढ़ेगा, एक पेज इधर कर देते हैं, पूरा का रूट चढ़ेगा 3a² बटा 4 बराबर का हो गया AD, यानी √3 हो जाएगा, a बाहर हो गया, यहाँ पर 2 बराबर का हो गया AD, या AD को लिख सकते हैं √3/2 इंटू a। इसलिए हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/2 इंटू ए क्या था, साइड लेंथ था, इसलिए यहां पर हम क्या ए के जगह पर फिर साइड लिख सकते हैं, यानी क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। तो ये हाइट ऑफ हमने क्या निकाला बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट जो टॉपिक है क्या है, टू प्रूफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए given ABC is an equilateral triangle, to प्रूव करना है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। इस सब क्या है बच्चों, ये भी ए रहा होगा साइड लेंथ, ए भी रहा होगा, ए भी रहा होगा, ए तो AD का मान प्रूफ में we know that height of equilateral triangle is equal to √3/2 इंटू ए होता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बराबर हाफ गुने कुछ ही बेस इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस के जगह पर कितना हो गया ए, हाइट कितना था √3/2 इंटू का हो गया ए, यानी √3/4 इंटू A²। इसको लिख सकते हैं बच्चों √3/4
4 इंटू साइड स्क्वायर, इसलिए एरिया ऑफ इक्वालेटरल ट्रायंगल इजकल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। चलिए प्रूफ हुआ। तो चलिए इस तरह से बच्चों आपका आज भी बहुत बढ़िया एक एक पॉइंट जो है, ताकि ब्रेन में बच्चों का ये सारा चीज रहे कि कहीं पर भी जो है इससे सवाल आए इक्वालेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड एरियाज वगैरह निकालने के लिए, तो फॉर्मूला जो है बहुत से बच्चों रट जाते हैं, लेकिन हमारी जो आदत है कि नहीं, बच्चे को जो फॉर्मूला है उसको भी सिद्ध करके उसको ब्रेन में डाल दीजिए, ताकि बच्चा को और मैथ्स बनाने में आसानी हो जाए। तो चलिए आज के लिए लेक्चर जो है यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप बच्चों प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें।